आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो है विधानसभा में जो है शिक्षा मित्रों और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी गर्मागर्मी रही है और शिक्षा मित्रों को लेकर के जो है कई माननीय विधायकों जी के द्वारा जो है सवाल पूछे गए, जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से कि जो है शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना कम क्यों दिया जा रहा, और साथ ही साथ जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जो है सवाल जवाब किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर माननीय विधायक श्री अनिल यादव जी की ओर से आपका धन्यवाद। आपने बेसिक शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का, अनुपूरक पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात शिक्षा मित्रों अनुदेशित करते हुए 21 अनुपात है, जबकि आपके द्वारा ही विगत द्वितीय सत्र 2023 में अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं तथा शिक्षक छात्र अनुपात शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मिलित कराते हुए 30:1 के मानक के अनुसार पूर्ण है। एक और आप शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अनुपातिक भागीदार मानते हैं और उनको मानदेय के रूप में मात्र 7,000 से 10,000 रुपए देते हैं। शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का मानदेय आपके द्वारा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा भी कहा जा चुका है। सरकार कह रही कि लगातार छात्र पंजीयन में बढ़ोतरी हो रही है और शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हुई, फिर भी अनुपात संतुलित है। छात्र शिक्षक अनुपात आप पूरे प्रदेश का एक साथ लगाते हैं, जबकि चयन प्रक्रिया जनपदीय चयन समिति के द्वारा होती है। कई जनपदों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तमाम ऐसे विद्यालय जहां अभी भी नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है। मानवर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी बताएं कि कृपा करें कि प्रदेश में लगभग 15 लाख टेट व सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अन्य प्रदेशों यथा बिहार, झारखंड, राजस्थान की बात उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो वो शिक्षक भर्ती आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अगर कराएंगे तो कब भर्ती के लिए और जो दूसरा अनुपूरक मेरा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 5 जनवरी 22 को आरक्षित निकाली गई थी, उसको लेकर के यहाँ पर ये प्रश्न द्वारा पूछा गया, शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। आज लगभग 600 दिनों से वो सभी अभ्यर्थी लगातार इसका धरना चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है कि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उन 6800 चयनितों को नियुक्ति का पत्र कब तक प्रदान करेंगे। और तीसरा है मेरा मानव अनुपूरक कि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जिन शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण है उसको कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अगर कराएंगे तो कब तक कराएंगे? और एक आखिरी म्यूचुअल ट्रांसफर की बात अगर आपकी अनुमति हो सर कि विगत वर्ष 2023 में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था, किंतु अभी तक अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बताने का कष्ट करें कि अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति सरकार कराकर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करेगी? इसके संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। वहीं आप देखें यहाँ पर जो है अन्य विधायक जी की ओर से भी जो है प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूं। आपने मुझे ऐसे ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपको बार बार बधाई देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वेद का एक मंत्र है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। वेद कहता है समाज व देश को बनाने वाले 3 गुरु होते हैं, माता, पिता और आचार्य। आचार्य गुरु की श्रेणी में आते हैं। मान्यवर, गुरु आज भिक्षुक बन गया है, बुरी हालत हो गई है। मान्य
अखिलेश यादव जी ने 40,000 रुपए उनका जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा मित्रों की। जी हाँ, शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में यहाँ पर जो है बात की गई है। उन्हें सिर्फ अभी भी 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिसको लेकर के जो है विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं कि उनका मानदेय जो है बढ़ाया जाए। और शिक्षा मित्रों की संख्या 1,30,000 है और लगभग 8,000 शिक्षा मित्र जो है विभिन्न कारणों से जो है आत्महत्या कर चुके हैं और ये डाटा जो है यहाँ पर बताया गया है। जी प्रश्न करिए प्लीज, 3 मिनट हो गए। अब देखिए उनकी ओर से प्रश्न करिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। सभी शिक्षा मित्रों के कार्य अध्यापक के समान हैं। ये अध्यापकों के समान कार्य हैं, लेकिन उनको जो है सिर्फ मानदेय बहुत ही कम यानी कि 10,000 रुपये दिया जा रहा है और अभी तक उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। चुनाव में भी ड्यूटी देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समान योग्यता समान कार्य को आधार मानते हुए अध्यापक के समान शिक्षा मित्र को भी वेतन देने पर विचार करेगी? दूसरा अनुपूरक है मेरा, से संबंधित ही महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय की ओर से विधायक जी की ओर से उठाया गया है कि जो है समान कार्य और समान वेतन जो है उनको दिया जाए और शिक्षा मित्रों की जो योग्यता है उनको उसको पूर्ण कराया जाए और उनको समायोजन करके उन्हें समान कार्य समान वेतन देने की कृपा करने के संबंध में अनुपूरक क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है। सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाने व शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित कर और नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करने की बात भी जो है कही गई है कि जो है उनको नई शिक्षा नीति में शामिल किया जाए। आश्रितों की जीविका उपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करेगी? ये मेरे जो है अनुपूरक प्रश्न है। माननीय जगजीव, अब यहाँ पर आप जो है माननीय मंत्री जी को भी सुन सकते हैं और जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर उनको भी आप देख सकते हैं। 1,32,000 यहाँ पर भी जो है शिक्षा मित्रों से संबंधित ही प्रश्न जो है यहाँ पर उठाया गया है, आप इसको भी सुन सकते योजना हैं। 1999 में बनी और माननीय मंत्री इसमें जो है माननीय राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी की ओर से जो है जवाब भी दिया गया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। काफी इम्पोर्टेंट चर्चा आज जो है विधानसभा में हुई थी और जिसकी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जो है आप सभी के बीच है और आप उनको सुन सकते हैं। 1,88,000 शिक्षा मित्र उस समय भर्ती किए गए थे, लेकिन आज ये संख्या घट के 1,32,000 शिक्षा मित्रों की रह गई है। 2014 में 60,442 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर जी हाँ समायोजन की बात यहाँ पर की जा रही है कि समायोजन पहले किया गया था, उससे संबंध में जो है डाटा दिया जा रहा है। 77,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन की बात यहाँ पर समायोजित किया गया था, लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इसके जो निर्णय आए थे और वो फिर से शिक्षा मित्र पद पर उनको जाना पड़ा था। इसी संबंध में यहाँ पर बात की गई। इसके बाद अब जो है आगे आप ये शिक्षा मित्र मात्र 3,500 रुपए पाया करते थे और 2017 से मात्र ये 10,000 रुपए इनको मिल रहे हैं। देखिए अब मात्र उनको 10,000 रुपए मानदेय जो है दिया जा रहा है और अमानवीय भी है इसको कि जो समान शिक्षा है जी की ओर से समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं वो यहाँ पर भी बात जो है समान कार्य और समान वेतन की उठाई जा रही है। मूल वेतन 34,400 रुपए है और इन शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। और हम सभी जानते हैं घरों में 10,000 रुपए में तो घर में कोई नौकर भी नहीं रहता जो झाड़ू पोछा करता है, तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ये शिक्षा मित्र बहुत से ढेरों आश्वासनों के बावजूद भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय
कब तक बढ़ाया जाएगा और वो यहाँ कितना पर भी जो है बढ़ाया मानदेय से जाएगा, ये मेरा संबंधित ही बात अनुपूरक यहाँ सवाल पर की जा है। रही कि अनुपूरक की है। अब देखिए सुनिए आप मंत्री जी को जो कि शिक्षा मित्रों के संबंध में उनकी ओर से यहाँ पर जवाब दिया गया और नई शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है डाटा भी जारी किया गया है। शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था, उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी, अध्यापक के रूप में लेकिन माननीय उच्च सैलरी दी जाती थी उस संबंध में बताया गया और साथ ही न्यायालय के द्वारा जो है निर्णय आया था उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय कहा जा रहा है माननीय जो है मंत्री जी की ओर से इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3500 रुपए थी। उस 3500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र 10,000 रुपए मानदेय की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो है हमारे शिक्षा 10,000 रुपए जो है मानदेय बढ़ाया गया था जो कि मित्र जो भी हैं इनके द्वारा रद्द कर दिया गया था और हमारी सरकार ने जो है 10,000 उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को यही बात कही जा रही है और दाखिल किया गया था, कोई भी बेचारे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए। और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी के द्वारा प्रस्ताव लिया जा सकता है रखा जाएगा उस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा और जो भी होना चाहिए, जो प्राइमरी में एक शिक्षक 30 बच्चों के लिए होना चाहिए और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। इस अनुपात को हम सब लोग अभी बरकरार रखे हुए हैं और इस अनुपात जब पूरा है तो पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के अंतर्गत पिछले 2017 से लेकर के अभी तक 1,26,371 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे जो शिक्षकों का अनुपात है उसको हम सब लोगों ने बराबर लेकर के आने में हम सब लोगों ने प्रयास किया और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यहाँ पे 69,000 भर्ती के बारे में भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि 69,000 जो भर्ती की प्रक्रिया है वर्तमान न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है और जो भी निर्णय इसका न्यायालय से होगा हम सब लोग समय के साथ इसमें जो भी डेट्स पड़ रही है उस पर हम सब लोग जाकर के सरकार का पक्ष रखा जाता है। हर एक बात को समय के अनुसार किया जा रहा है। जो भी माननीय न्यायालय से इसमें निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि ये न्यायालय में इसकी चर्चा चल रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सदन में इसके बारे में कोई हमें प्रश्न उठाना चाहिए। क्या शिक्षकों की भर्ती की जाएगी? हमारे मंत्री जी इसका जवाब देना चाहिए। वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से मैंने बताया कि अनुपात अभी बराबर है और पठन पाठन के कार्य में
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। संख्या 2 स्वामी ओमवेश। और जो डाटा था उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आप यहां पर डाटा देख सकते हैं, जो कि विधानसभा सत्र 24 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान जी माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए तारांकित संख्या 1 का उत्तर। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएं, कृपा करेंगे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड, बीटीसी, डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती विज्ञापन जारी करने बचा करेगी? यदि नहीं तो क्यों? देखिए यहाँ पर डाटा देखें तो बताया गया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद। देखिए यहाँ पर स्वीकृत पद बताया गया सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 4,17,886 के सापेक्ष प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक के जो है 85,152 पद रिक्त हैं। ठीक है, वहाँ बताया गया क्या सरकार करेगी? जी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नाम के छात्र संख्या इतनी है एवं कार्य अध्यापक संख्या इतना है। इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर 31 से 1 बताया गया और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या इतनी है और सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 21 से 1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। वहीं आप देखें तो उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति कार्रवाई उत्तर प्रदेश विद्या अध्यापक सेवा नियम 1981 संशोधन में निर्धारित शैक्षिक अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति आधार से संपादित की जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या देवी शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य दिनांक 11 अगस्त 23 को पारित आदेश में बीएड अभ्यर्थियों कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को जो है अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से इस प्रकार का जवाब यहाँ पर दिया गया है। और यही लगता है कि अभी जो है फिलहाल नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है। और शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में स्पष्ट कहा दिया गया है कि जो है कमेटी जो है नवंबर में बनाई गई थी, उसके जो भी सुझाव होंगे और इस पर जो है जो भी नीतिगत निर्णय होगा वो अमल में लाया जाएगा। तो अब देखना होगा कि शिक्षा मित्रों के दिन कब जो है बदलने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल जो है कमेटी का खेल काफ़ी पहले से चल रहा है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर शिक्षा में शिक्षक एवं अनुदेशकों से संबंध और रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती हैं। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।